हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के सब्जेक्ट भूगोल के पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि परिभ्रमण किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी कि घूर्णन, पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर घूमती है तो पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है, यानी कि इसे रोटेशन कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन कहलाता है। यानी कि यदि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, और वो अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या फिर उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या फिर दक्षिण अयनांत कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, प्रदीप्ति व्रत से आप क्या समझते हैं। आपको स्पष्ट करना है यानी कि बताना है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है, यानी कि रोशनी भी मिलती है और उससे गर्मी भी मिलती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसीलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी कि घूमती रहती है तो उसके केवल आधे भाग पर ही एक बार में एक समय में सूर्य की रोशनी आती है। तो सूर्य की ओर भाग वाले में दिन होता है, यानी कि सूर्य की ओर जो भाग होता है उसमें दिन होता है, तथा सूर्य के विपरीत यानी कि जो उल्टी तरफ होता है उसमें रात होती है, यानी कि जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पाती है। पृथ्वी यानी कि ग्लोब पर जो व्रत दिन तथा रात को विभाजित करता है, बांटता है, उसे प्रकाश व्रत या फिर प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट है, क्रमशः दिन और रात होते हैं, यानी कि उसका प्रभाव उसके कारण घूर्णन से दिन और रात होते हैं, यानी कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी के मुख्य 3 ताप कटिबंध हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर फर्स्ट है उष्ण कटिबंध, नंबर 2 है शीतोष्ण कटिबंध और नंबर 3 है शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए यह सूर्य से सबसे अधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, यहाँ पर बहुत अधिक सूर्य ताप होता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है, यानी कि ऊपर के भाग में कर्क रेखा से यानी कि उत्तर की तरफ और मकर रेखा के दक्षिण की तरफ। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक व्रत के बीच मध्यतम तापमान रहता है, यानी कि मध्यम तापमान रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी कि गर्मी भी होती है वहाँ और सर्दी भी होती है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक व्रत के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ठंड ही होती है, वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कारण बताइए। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, तो क्यों होता है ये रीजन देना है।
तो उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66 1/2 अंश का कोण बनाती है, इसीलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इसीलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब वहाँ 6 माह का दिन होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है, तो क्यों होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 1/4 दिन में लगाती है, यानी कि 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 1/4 दिन के हिसाब से एक दिन पूरा होने से 366 दिन हो जाते हैं, यानी कि 365 होते हैं तो 1/4 में होते हैं 6 घंटे। तो जब चौथा वर्ष आता है तो चौथे वर्ष में मिलाकर पूरा एक दिन बनता है, यानी कि 24 घंटे होते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में लीप वर्ष होता है और दिन 366 हो जाते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, सही वाक्य पर सही का चिन्ह एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट है यहाँ पर 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो ये गलत है क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 1/4 दिन में लगाती है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, तो ये इसलिए गलत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, तो ये गलत है। दिन रात वार्षिक गति के कारण नहीं होते बल्कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घ वृत्ताकार होता है, तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार रूप में लगाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्तंभों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है उपसौर। तो उपसौर जो है कब होता है, ये स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी में होती है। तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वसंत विषुव। तो ये कब होता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट है अपसौर। तो अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शिशिर विषुव। तो शिशिर विषुव होता है 23 सितंबर को, तो इसके साथ मैच करेंगे। तो आप इस तरीके से अपने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।